का फोकस आज सिल्वर ईटीएफ्स पर है, जिसमें तेज गिरावट है। एमसीएक्स पर चांदी अब फ्लैट है, लेकिन सिल्वर ईटीएफ अभी भी आपको 10% नीचे दिखाई देंगे। सुबह ये 20% नीचे थे, अब 10 से 14% नीचे रह गए हैं। क्यों है सिल्वर ईटीएफ में इतनी बड़ी गिरावट? हॉर्मा से समझते हैं। हॉर्मास, गुड आफ्टरनून। तो क्या ये थोड़ा सा पैनिक सेलिंग हुई आज यहाँ पर? गुड आफ्टरनून अनुज। एक पैनिक सेलिंग जैसे आप कह भी सकते हैं, क्योंकि ग्लोबल बाजारों में स्पॉट सिल्वर प्राइसेस गिरावट के साथ कामकाज नहीं कर रहे हैं, बावजूद इसके कि डोनाल्ड ट्रंप ने कल काफ़ी सारे बयान दिए जिससे रिस्क ऑफ सेंटिमेंट जो था वो थोड़ा सा कम होता हुआ नजर आया था। आज भी अगर आप देखें तो ये सारे ईटीएफ, जैसे आप कह रहे थे, 9 से 10% की गिरावट के साथ, 15% की गिरावट के साथ कामकाज कर रहे हैं। एक वक्त पर सुबह तो ये 20% की गिरावट के साथ ये सारे ईटीएफ्स कामकाज कर रहे थे। अब ये हुआ क्यों? अब ये हुआ इसलिए क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने पहले तो ग्लोबल बाजारों में कल थोड़ी सी गिरावट देखने मिली थी, जब डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड को लेकर के बयान दिया कि वो सैन्य क्षमता का प्रयोग नहीं करेंगे। उन्होंने ईरान को लेकर बयान दिए, उन्होंने टैरिफ्स को लेकर के बयान दिए कि वो 1 फरवरी से जो टैरिफ लगने थे वहां से वो नहीं लागू होंगे, उससे वो पीछे हट गए। लिहाजा थोड़ा सा दबाव ऊपरी स्तरों से कल देखने मिला था, लेकिन आज ऐसा नहीं है। और इस वजह से भारत में भी एमसीएक्स में आज सुबह सिल्वर के जो फ्यूचर्स थे चांदी के, वो गिरावट के साथ कामकाज कर रहे थे, लेकिन उसके बाद वहां पर भी रिकवरी देखने मिली है। लेकिन ये ईटीएफ्स जो है अभी भी गिरावट के साथ कामकाज कर रहे हैं। अब कहानी ये है कि 1 दिसंबर से लेकर के 20 जनवरी का अगर हम एमटीएफ बुक देखें तो एमटीएफ बुक में इन सभी ईटीएफ्स में जो लेवरेज्ड पोजीशंस है उनमें बहुत ज्यादा इजाफा देखने मिला है। अगर हम एक ईटीएफ की बात करें, निप्पॉन सिल्वर एएमसी ईटीएफ की, तो 1 दिसंबर को यहां पर एमटीएफ पोजीशंस जो थे वो 472 करोड़ के थे। 20 जनवरी का जहां तक का डेटा उपलब्ध है, ये पोजीशनिंग बढ़कर 1200 करोड़ की हो गई है। और ये सभी बाकी के भी आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एसबीआई, कोटक, इन सभी में कम से कम 2.5 गुना से 3 गुना तक का इजाफा इन सभी एमटीएफ पोजीशंस में देखने मिला है। अब अगर हम 21 जनवरी तक की बात करें तो स्पॉट सिल्वर 30% ऊपर था और निप्पॉन सिल्वर ईटीएफ ने स्पॉट प्राइसेस को आउट परफॉर्म किया था, ये 45% ऊपर थे। तो एक थोड़ा सा मीन रिवर्जन भी जिसे आप कह सकते हैं। और ये एमटीएफ बुक के बारे में हम लोग आपके दर्शकों को भी ये बताते आ रहे हैं, पिछले वर्ष भी हमने इस बारे में चर्चा की थी। और नितिन कामत जो कि जीरोधा के सीईओ है, उन्होंने भी कल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह लिखा कि 5 साल में कोविड के बाद से एमटीएफ बुक 5 गुना बढ़ी है, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट करना एमटीएफ बुक में काफी मुश्किल है। और जब कोई बड़ा करेक्शन आएगा, कोई बड़ी गिरावट होगी, तब जाकर के यहाँ पर ये लेवरेज्ड पोजीशंस जो है वो सबसे ज़्यादा रिस्क पर होंगे, उन्हें मैनेज करना मुश्किल होगा और सिंक्रोनाइज्ड लिक्विडेशंस होंगे। जबकि 2008, 15 और कोविड के बाद के हमें इस तरह की गिरावट देखने नहीं मिली है। लिहाजा अगर यदि ऐसा हुआ तो सिंक्रोनाइज्ड लिक्विडेशंस हो सकते हैं। तो फिलहाल के लिए आज चांदी में काफ़ी वॉलेटिलिटी देखने मिली है, लेकिन फोकस आज इन सब ईटीएफ्स पर ही रहा है। बिल्कुल, शुक्रिया हॉर्मास। तो चांदी के ईटीएफ्स में बड़ी गिरावट